बीएचयू सेंट्रल ऑफिस के सामने विभिन्न मांगों को लेकर तमाम ये छात्र हैं जो लगातार 4 दिनों से धरना कर रहे हैं। कब तक ये धरना चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कभी बातचीत हुआ है कि नहीं किसी अध्यापक से या फिर किसी से, कोई जिम्मेदार अधिकारी से कोई बातचीत हुई है? स्टार्टिंग में एक बार बस डीन आए थे, लेकिन उन्होंने हमारी मांगे नहीं सुनी है अच्छे से। हमारी जो भी मांगे थी, हमारी बातों को भी ढंग से नहीं सुना गया है। ये धरना जब तक तब तक चलेगा जब तक हमारे अधिकार नहीं मिल जाते, हमारी फैसिलिटीज़ नहीं होती और जो भी हमारी मांगे हैं वो सुनी नहीं जाती हैं। यहाँ कोई अधिकारी अभी दिख भी नहीं रहा है, तो क्या लग रहा है कि धरने का बहुत असर नहीं पड़ रहा है क्या? अब ये तो अब कल पता चलेगा। अभी तो काफ़ी लेट हो गया, हम लोगों ने धरना दिया। अभी तक हम लोग 100 घंटे हो गए हैं, 4 दिन से बैठे हैं। दिन में भी बैठे हैं, रात में भी बैठे हैं, लड़की लड़कियां सारे लोग आके बैठे हैं, लेकिन कोई हमें पूछने भी नहीं आया है कि हमारी इश्यूज़ क्या हैं। एक ही बार बस आए थे, लेकिन सुनी नहीं गई है। कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस हम लोग बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं सुना जा रहा है। बिल्कुल, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब आगे की रणनीति क्या होगी अगर नहीं सुना जाता है तो? आगे की रणनीति हमारी ये है कि अगर कल शाम तक अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो हम फिर से अपने सभी मित्रों के साथ कल जो लंका द्वार है हम उसको बंद करेंगे। लंका द्वार को बंद करेंगे। क्या लंका द्वार को बंद करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, समस्या का समाधान तो प्रशासन के ऊपर की जिम्मेदारी है और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि छात्र अपने मूलभूत चीज़ों को लेकर के बैठे हैं। ये कोई ऐसा अपने डिमांड को लेकर के नहीं बैठे। कोई डिमांड हमारा नहीं है। हमारा बस ये है कि आप हमारा हक को दे दीजिए, जो हमको एक छात्र होने के नाते हमको पढ़ने का हक है। अब पढ़ने का हक ही नहीं दे तो हम और डिमांड क्या ही आपसे मांग सकते हैं और ना ही उम्मीद कर सकते हैं। छात्र और फैकल्टी का रेशियो जो है वो 0:800 है। मतलब 0 फैकल्टी हैं और 800 छात्र यहाँ का पढ़ रहे हैं। तो जब इस तरह की आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास फैकल्टी नहीं है, आप कोर्स को करिकुलम के अकॉर्डिंग चला नहीं सकते हैं, तो आपको इस कोर्स को पहले तो लॉन्च ही नहीं करना चाहिए था। और जब लॉन्च कर दिए तो आपकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपको इस पर निरंतर बार काम करना चाहिए था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं सेकंड ईयर का छात्र हूँ, मेरा 4th सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है। मुझे अब तक कोई ऐसा चीज़ नहीं दिखा है जो कि इसके डेवलपमेंट के आगे स्वरूप कुछ ऐसा उसका रिजल्ट निकल करके आए। कुल कितने ऐसे कोर्स हैं जिनको लेकर समस्याएं हैं? देखिए, बीवोक जो है सो कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन में चलती है, तो यहाँ 7 ऐसे कोर्सेस हैं बीवोक में। अभी 7 हो गए हैं, एक नया ऐड कर दिया जाएगा बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के। पहले 6 चल रहे थे, हम लोग 6 कोर्सेज में अभी एडमिशन लिए हैं। अभी 7वां में इस साल एडमिशन लिया जा रहा है, लेकिन इनके पास कोई सुविधा नहीं, मूलभूत सुविधा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं कह दूँ कि खुले में अगर हम तंबू के नीचे आ गए हैं पढ़ने के लिए तो 100% सही बात है। क्लासेस कहाँ चलती हैं आप लोगों की? देखिए, आर्ट्स फैकल्टी में चलती है वही टूटा फूटा बंजर सा एक क्लास है। एक क्लास लाइब्रेरी था जिसको सिर्फ एक दीवार बना दिया गया, उसी में क्लास चलता है, जिसमें से जब 2 क्लास एक साथ चलती है तो एक क्लास का आवाज़ दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र होता है, सब हल्ला होता है और कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम। और रूम में मतलब तेरा पंखा भी नहीं है, मतलब तेरा रूम मतलब तेरा साफ़ सुथरा भी नहीं है। मतलब इतना गंदा है कि वहाँ पर लोग सब बैठ नहीं सकते हैं। मतलब कि वहाँ पर बेंच पर मतलब कि ना वहाँ पर मतलब कि ना जो मतलब कि ना पंछी है उनके गंदे रहते हैं। तो यहाँ भी पंखा वंखा नहीं है, क्या लग रहा है कब तक संघर्ष चलेगा? वो बोल रहा है कि ना मतलब कि ना पंखा यहाँ भी नहीं है, कब तक संघर्ष वाला चलेगा? कोई नहीं है कि कब तक संघर्ष चलेगा। देखिए, जब नहीं मानते कब तक सर, चलेगा। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, सीधी सी बात, हमारा जो लड़ाई है वो बीएचयू संचालक जो हमारा कोर्स संचालित कर रहा है उससे है। देखिए, हमारी लड़ाई किसी बीएचयू के प्रशासनिक महामना इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, हमारी लड़ाई हम इसके नाम पे आए हुए हैं बीवोक करने। ठीक है, सिंपल सी बात। देखिए, हम बीवोक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। क्यों? 1 साल मैं द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ, मैंने कभी ऐसा कोई वो मुद्दा नहीं उठाया। आज क्या हुआ, आज हमारे साथ इतने मित्र हमारे खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर आप अगर टॉर्चर करेंगे, अगर कोई हमारा सहयोग करने आएगा आप उसको धमकी देंगे कि अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो तुम अपना कैरियर के बारे में सोच लेना। तो ये एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो गैप है, आप उसे क्या कर रहे हैं आप ही समझ रहे होंगे। एक डिग्निटी होती है सर अध्यापक और एक बच्चों की। एक ग्रुप भी बनाया गया था, उसमें ये सुनने में आया कि उस ग्रुप से आप लोगों को लेफ्ट किया गया है। आपको पता है, ऑफिशियल ग्रुप बनाया गया, उसके जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो ऑफिशियल ग्रुप में लिंक्स आते थे। अभी क्या हो गया कि जब ये मैटर शुरू हुआ तब
हमारे जो कन्वीनर हैं उन्होंने क्या किया कि उस ग्रुप से धीरे धीरे करके जो भी लीड कर रहा है इस प्रोटेस्ट को, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, उसको ग्रुप निकाला कि आप देख सकते हैं ये ग्रुप है, ठीक है। इसमें से हमारे कन्वीनर है रतन शंकर मिश्रा, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सारे बच्चों को ग्रुप लेफ्ट कर दिया और बोला क्या कि अब ये ग्रुप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती। इस ग्रुप का तब मतलब था जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी, और जब मन आप तब मुझे बोलते थे रूम नंबर F31 में आ जाइए, रूम नंबर LT8 में आ जाइए, तब मतलब था। हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तब मतलब नहीं है। और ये कौन सी बात होती है कि बच्चों को धमका के, उनको डरा के कि तुम्हारा कैरियर ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा कोर्स बंद हो जाएगा। कोर्स जब बंद होना था तो चालू क्यों करवाएगा, सबसे बड़ी बात। और जब कोर्स चालू हो गया है, बच्चे अपना इसके एंट्रेंस, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम लोग बीवोक के छात्र हैं, हम लोग भी एंट्रेंस देके ही BHU में आए हैं, CUT के थ्रू ही आए हैं, तो ये कौन सी बात होती है, जब मन करेगा अध्यापक का वो कोर्स चालू करेगा, फिर कोर्स बंद कर देगा। मतलब बच्चों का कोई कैरियर नहीं, बच्चे क्या करें, अगर उनका कोर्स बंद हो जाता है तो बच्चे का उनका क्या जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे क्या, और क्या, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। और स्पेशल कोर्स, इतना अच्छा कोर्स आपने लॉन्च किया बीवोक के नाम पे, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, उसके नाम पे हमें अगर उस हिसाब से सुविधा मिलती तो हम लोग आज पढ़ाई कर रहे होते। आज हम लोग का कुछ ना कुछ मतलब हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता। अभी बच्चे आप देख सकते हैं धरने पे बैठे हुए हैं, इसका कोई मतलब है नहीं। कौन कौन सी मांगे पूरी हो जाए तो आप लोग धरना खत्म कर देंगे? हमारी सबसे ज़रूरी मांग है, जो आपको पहले भी छात्र बताएं कि हमारा 40% थ्योरी है, 60% प्रैक्टिकल है, जो इंटर्नशिप पे लोग जाना चाहते हैं। बट इंटर्नशिप के नाम पे आप ऐसा बोलते हैं, अगर आपको एक SIT नाम का प्रोजेक्ट होता है, समर इंटर्नशिप, उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको जाके कहीं इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर आपको उसका एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है। इन लोग बोलते हैं कि अपने मन से सोचो या कुछ भी करो, मुझे रिपोर्ट चाहिए। मतलब अगर आप बताइए, गाड़ी चलाना सीखना है तो आपको गाड़ी में बैठना पड़ेगा कि नहीं? बिना बैठे आपको कहेगा अपने मन में सोच लो और गाड़ी चला दो, ये सही बात है? नहीं बात है। तो इसीलिए बच्चों को हम लोग को करवाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों के लिए, अपने मित्रों के लिए, देखिए मैं द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ, बाकी मेरे फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठे हुए हैं, अभी और थर्ड ईयर के, अभी फर्स्ट ईयर फिर आएंगे, हम लोग थर्ड ईयर में जाएंगे। अगर अभी नहीं करेंगे ना तो बहुत देर हो जाएगी। ये लोग सुधरेंगे नहीं, ये लोग अपना जो मनमानी तानाशाही कर रहे हैं वो नहीं समझा पाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो हो रहा है, कितनी उम्मीद है, क्या लगता है समझ जाएंगे लोग? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं बनी है। और अभी तक जितने दिन से 4 दिन से बैठे हैं, इतने दिन में 2 बार इन लोग आए हैं। और बोलने को तो VC सर भी बाहर हैं, और डीन को फ़ोन किया जाता तो डीन भी बोलते हैं कि हम बनारस में नहीं, बनारस से बाहर हैं। तो आगे क्या रणनीति है? आगे का रणनीति है, जब तक हम लोग का अधिकार जो मांग रहे हैं हम लोग वो नहीं पूरा होता है, तब तक बैठे ही रहेंगे। यहाँ नहीं बैठेंगे फिर VC हाउस बैठेंगे, जहाँ हो सकेगा वहाँ हम बैठेंगे। तो BHU के छात्र पूरी तरह से तैयार हैं और इनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक निरंतर धरना चलता रहेगा। और इनकी जो मूलभूत मांगे हैं, इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर प्रैक्टिकल के कोर्स हैं 60% तो प्रैक्टिकल कराया जाए, और जो हमारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो जेन्युइन है, वो मिले। अन्य कुछ विशेष हमारी मांगे नहीं है, और जो अधिकार है वो अधिकार सिर्फ BHU दिलवा दे। तो हमारा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि हम धरने पर बैठें। वाराणसी से राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस के लिए।